दोस्तों, बजरी तोतों को घर पर लाने के बाद उनका किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, उनको किस तरह से पालना चाहिए, डाइट उनको क्या देनी चाहिए ब्रीडिंग से पहले और ब्रीड होने के बाद उनको क्या डाइट देनी चाहिए और बजीज पैरट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो ज़रूरी होती हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। सभी टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, कभी ना कभी सभी भाइयों के साथ ये सीन ज़रूर होता है कि वो नए बर्ड्स अपने घर पर लेकर आते हैं और काफ़ी भाइयों को एक्सपीरियंस नहीं होता है कि स्टार्टिंग में किस तरह से बजरी तोतों को पालना चाहिए, उनकी देख रेख और उनकी डाइट और उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। तो भाई कंफ्यूज रहते हैं, जिसकी वजह से उनके बर्ड्स की हेल्थ ख़राब होती है और उनके यहाँ पर ब्रीडिंग नहीं होती है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बर्ड्स को अपने घर पर लेकर आते हैं तो लाने से पहले सबसे पहला इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जहां से भी बर्ड को लेकर आ रहे हैं हमें वो बर्ड परचेज़ करने हैं जो हेल्दी और एक्टिव हों। उसकी पहचान ये होती है कि जो बर्ड्स अच्छे से फ्लाई कर रहा है, इधर से उधर मूवमेंट कर रहा है, उस बर्ड को आप हमेशा ख़रीदा करें। कलर देखकर आपको बर्ड्स नहीं ख़रीदना है और आपको हमेशा मेल फीमेल की कन्फर्म पहचान देखकर ही लेने चाहिए बर्ड्स। चाहे तो आप पट्ठे ले सकते हैं दोस्तों, चाहे तो एडल्ट बर्ड ले सकते हैं। दोनों ही बर्ड अच्छी ब्रीड करते हैं। एडल्ट बर्ड जो है थोड़ा जल्दी ब्रीड कर देते हैं, पट्ठों को थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन दोनों ही अच्छी ब्रीड करते हैं। तो दोस्तों, आपको मेल फीमेल कंफर्म करना है। मेल की नोज़ हमेशा ब्लू या पिंक कलर की होती है और फीमेल की वाइट होती है, और जब वो ब्रीड पर आ जाती है तो ब्राउन हो जाती है। मेल फीमेल कंफर्म करके जब आप अपने घर पर लाते हैं तो दोस्तों, अब सबसे पहली चीज़ होती है केज। देखिए, केज आपको हमेशा ऐसा डिसाइड करना है कि आपके बर्ड्स को वो सूटेबल हो। देखिए, बर्ड्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही आपको केज के साइज़ को रखना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं तो आपको बड़े साइज़ का केज रखना चाहिए, और आपके पास अगर कम बर्ड हैं तो आपको छोटे साइज़ का केज रखना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास कम बर्ड हैं और आप बड़े साइज़ का केज रखेंगे तो मेल फीमेल अलग अलग बैठ जाएंगे, उनकी पेयरिंग नहीं होगी और ब्रीड नहीं होगी। और अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड हैं और आपका केज छोटा है तो बर्ड्स को स्पेस नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनके बीच में फ़ाइट होगी, पेयरिंग नहीं होगी, ब्रीड नहीं होगी। तो आप अपने बर्ड्स के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग केज का साइज़ डिसाइड करें। केज आप हमेशा रेक्टेंगल लिया करें दोस्तों। रेक्टेंगल केज जो होता है बेस्ट होता है बजरी तोतों से ब्रीडिंग लेने के लिए और उनको पालने के लिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट काम आपको ये करना होता है कि आपको केज की जगह डिसाइड करनी होती है। देखिए, आपको कोई अपने घर में सबसे अच्छी सूटेबल जगह देखें जहां आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा प्राइवेसी आपको आपके बर्ड्स को इस जगह पर मिल सकती है। उस जगह पर आप केज की जगह डिसाइड करके केज को वहां पर रख दें। अब आपको केज की जगह बार बार चेंज नहीं करनी है, उसकी लोकेशन को बदलना नहीं है। देखिए, स्टार्टिंग में जब आप अपने बर्ड्स को लेकर आकर केज के अंदर रिलीज़ करते हैं तो काफ़ी भाइयों के ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारे बर्ड सुस्त होकर बैठे हैं और वो दाना पानी नहीं खा रहे। देखिए, होता ये है कि बर्ड जब नई जगह पर आता है तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो 2-3 दिन तक फूल कर बैठता है या उदास होकर बैठ जाता है और दाना पानी नहीं खाता है। तो आप परेशान ना हुआ करें, 2-3 दिन बाद बर्ड्स जो है ख़ुद दाना पानी खाना स्टार्ट हो जाते हैं और एक्टिव भी होना शुरू हो जाते हैं। वो आपके घर में, आपके माहौल में ढलना शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि बर्ड्स 1-2 दिन सुस्त होकर बैठता है, उसके बाद वो ख़ुद दाना पानी खाने लगता है और एक्टिव भी हो जाता है। अब दोस्तों, आपको करना यह है कि केज के अंदर आपको एक लकड़ी की स्टिक लगानी है। लोहे की स्टिक आपको नहीं लगानी है, लकड़ी की स्टिक लगाएं और मटकी आपको नहीं लगानी। मटकी स्टार्टिंग से लगाने से दोस्तों नुकसान होता है, ब्रीडिंग पर असर पड़ता है, बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपको केवल केज के अंदर बर्ड को रिलीज़ करना है और उसके अंदर एक स्टिक लगाकर उनको दे देनी है। अब दोस्तों, बजीज पैरट के केज में कुछ चीज़ें रखना ज़रूरी होता है। देखिए, हमारे जो ये बजीज पैरट होते हैं ये नेचुरल एनवायरनमेंट में जब रहते हैं तो ये अपने हिसाब से चीज़ें ढूंढ कर खा लेते हैं, लेकिन जब हम लोग इनको पालते हैं तो हमें हर चीज़ इनको अवेलेबल करानी होती है। जैसे कि दोस्तों, आपको केज के अंदर कैल्शियम ब्लॉक बनाकर रखना है, जो पीओपी से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आपको नहीं बनाना आता है तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह
से उसको बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक समुद्री झाग आता है जो कि कटल फिश बोन जिसको बोला जाता है। समुद्री झाग आपको ईजिली पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, उसको भी केज के अंदर रखना है। और इसके अलावा दोस्तों लाहौरी नमक, उसको भी आप केज के अंदर रखें। एक थोड़ा बड़ा सा डेला ले लें और उसको आप केज के अंदर रखें। उसको चाट कर जो है बजीज पैरट चाट कर खाते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है। और कैल्शियम ब्लॉक और समुद्री झाग से बजीज पैरट और जिस तरह के भी बर्ड आप पालते हैं उनकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती रहती है। अब दोस्तों उनको डाइट में क्या देना है, देखिए डाइट में मौसम के अकॉर्डिंग डाइट दी जाती है। अगर आप गर्मियों में अपने बर्ड्स को लेकर आए हैं तो आप उनको कंगनी दिया करें। और इसके अलावा आप जो है डेली जो है उनको अलग अलग तरह का फूड दें, जैसे कि आपको वीक में 2 बार बॉयल राइस देने हैं, हरा धनिया देना है वीक में 2 बार। इसके अलावा भीगे हुए गेहूँ देने हैं 1 बार, भीगी हुई रोटी देनी है 1 बार। और अगर आप सर्दियों में बर्ड को लेकर आते हैं तब आप उनको बाजरा, कंगनी और सूरजमुखी के बीज मिक्स करके दें। एक सीड मिक्स बना लें, उसको किस तरह से बनाना होता है आप कमेंट करें, मैं बता दूंगा आपको, वो दें। इसके अलावा आप गर्म तासीर की चीज़ें दें, जैसे कि आपको उन्हें देना है दोस्तों मेथी देनी है आपको आप उनको एग फूड भी दे सकते हैं दोस्तों। आपको उनको जो गर्मियों में गेहूँ को भिगो कर देना था, आप सर्दियों में उसको बॉयल करके देना है। बॉयल राइस वीक में केवल 1 बार देना है। तो इस तरह से आपको अपने बर्ड्स को डाइट देनी है। अब दोस्तों आपको साथ के साथ ये भी ख्याल रखना है, आपको अपने बर्ड्स की एक्टिविटी पर ध्यान देना है। जब आप बर्ड लेकर आए हैं तो आप थोड़ा दूर जाकर बैठ जाएं और बर्ड्स को देखें। आप देखें कि आपका कौन सा बर्ड जो है इंटरेस्ट ले रहा है, ब्रीडिंग की एक्टिविटी कर रहा है, और कौन सा बर्ड आपका इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आपको थोड़े दिन तक वॉच करना है अपने बर्ड्स को। देखिए अगर बर्ड को ब्रीड करनी होती है तो 1-2 महीने के अंदर वो ब्रीड कर देता है। तो आपको गौर करना है कि आपका मेल इंटरेस्टेड है या फीमेल इंटरेस्टेड है ब्रीड में, या दोनों नहीं है। तब आपको ये देखना है जो बर्ड आपका ब्रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है आपको उसको चेंज करना होगा। चाहे तो दोनों अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो दोनों को आपको चेंज करके नए बर्ड लाने होंगे, या फिर आपका कोई एक मेल या फीमेल इंटरेस्टेड नहीं है तो उसको आप चेंज करें। देखिए बजीज पैरट जो है बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं किसी भी घर में आने के बाद और बहुत जल्दी ब्रीड कर देते हैं, तो ज़्यादा टाइम उनको नहीं लगता है। तो आप 1-2 महीने वेट करें। अगर आपका बर्ड ब्रीड नहीं करता है तो आप उसको चेंज करें। आपको करना ये है दोस्तों, 15 दिन जब आपके गुजर जाएं उसके बाद आप केज के अंदर मटकी लगा दें। मटकी लगाने के बाद देखिएगा कि आपकी फ़ीमेल जो होगी वो इंटरेस्ट लेने लगेगी मटकी के अंदर, और मेल भी ब्रीडिंग की एक्टिविटी पर आ जाएगा। तो मटकी लगाने के बाद आपको देखना होता है कि आपके बर्ड्स कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर आपके बर्ड कोई इंटरेस्टेड नहीं है फिर आप उनको चेंज करें और दूसरे बर्ड लाएं। तो देखिए दोस्तों ये सब तरीके होते हैं बजीज पैरट को पालने के, जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताए। इस तरह से आप अपनी बजरी तोतों को पालें, उनकी केयर करें और उनसे ब्रीड लें। ठीक है दोस्तों, इजाज़त दें, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।